खसरा, खतौनी, वकील, लेखपाल सारे लोगों से दिखा लेते हैं, फिर भी जमीन विवादित हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं एमएस प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। तो चलिए आज हम बात करेंगे किन दो बातों पे अगर हम ध्यान दें तो शायद हमारा पैसा डूबने से बच जाए, विवाद में फंसने से बच जाए। तो इसे नॉर्मल जानकारी जो देते हैं वो रखना चाहिए, जैसे जमीन का असली मालिक कौन है, ये चीज सभी को पता करना चाहिए। बहुत सारे लोग ब्रोकर के चक्कर में ही सिर्फ सारा पैसा अमाउंट दे देते हैं और फिर जाके बाद में फंस जाते हैं। मैं बात सारा बताऊंगा आपको, लेकिन लास्ट में आपको मैं वो दो बातें बताऊंगा जिससे आप सारे बातों एक साइड रख लें और सिर्फ वो दो बातों को एक साइड रख लें, उनके बराबर होगी। लेकिन जनरली जो चीजें वो भी हम लोग जान लेते हैं कि कैसे हमें सारे प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जमीन लेने से पहले। छोटी बात नहीं है जमीन लेना, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भर की कमाई रहती है जमीन लेने का, जो पैसा इकट्ठा करके रखते हैं। तो सबसे पहले असली मालिक की पहचान जरूर करें, सिर्फ ब्रोकर के हाथों से पैसा बिल्कुल ना दें, ठीक है। उसके बाद जो भी उसका दस्तावेज है, खतौनी है, उसको चेक करें, उस पर लोन है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लोग कहते हैं कि जमा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, रजिस्ट्री होने के बाद आप खारिज दाखिल में फंस जाते हैं। सारा पैसा आपको लास्ट में देना पड़ता है, अपने जेब से देना पड़ता है उसी खारिज दाखिल के लिए। क्योंकि आप 10 लाख दे दिए किसी को, अगर उस पर 1 लाख लोन है तो नहीं भरेगा। 90% ऐसा देखा गया है, वो नहीं भरता। अगर शुरू में नहीं भरा तो लास्ट में आपको नहीं भरेगा, वो 1 लाख रुपया आपको देना पड़ता है अपने जेब से। पैसा जो उसका अमाउंट है देने के बाद भी आपको देना पड़ता है। तो इन बातों पे जरूर आप ध्यान दें कि लोन है तो सबसे पहले उसको लोन पे करवाएं, फिर ही जाकर रजिस्ट्री करवाएं। नहीं तो आप किसी तरह जुगाड़ पानी लगा के रजिस्ट्री करवा लिए तो रजिस्ट्री तो हो जाएगी लेकिन खारिज दाखिल में फंस जाएंगे। चलिए, अब जमीन की बात है कि भाई बहुत सारे लोग सिर्फ कागज ही देते, कहते हैं हाँ ठीक है, कागज में इतना है, वो है, ऐसा है, वैसा है। मौके पर जाकर नहीं देखते हैं लोग कि वास्तव में जमीन जो बता रहे हैं वो मौके पे है या नहीं। ये बहुत कम चांस होता है। 99% लोग जाकर मौके पे देखते हैं, लेकिन एक लोग कोई विश्वास कर लेता है इतना, और वो विश्वास किसी अपने ही लोग पे विश्वास करते हैं, वही विश्वासघात कर लेता है, ठीक है। जमीन वाले काम में बहुत सतर्क होकर काम करना होता है भाई, पहले आप लोग जरूर समझ लीजिए इस बात को। चलिए, लैंड यूज कैसा है, जलाशय है या ग्रीन लैंड है, उसमें भी होता है कि भाई जलाशय है तो वहां आप नक्शा पास नहीं हो सकता आपका। जमीन भले वो नॉर्मल जगह है, रजिस्ट्री रुक जाती है, आप पैसा दे दिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कहती है 70 एकड़ हमारा वहां है, 50 एकड़ हमारा है। लोग जमीन ले लेते हैं और फंस जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात पे विशेष ध्यान देना है, सस्ता पे बिल्कुल नहीं जाना है कि इन्वेस्ट वाला है, इन्वेस्ट वाला है। भाई जलाशय है, रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, बाद में पैसा आपको नहीं मिल पाएगा। अगर मिल भी गया, 10 साल आपका पैसा दूसरे के पास है, उस 10 साल में बहुत पैसा बना लिया उस पैसे से। वो पैसा शायद आपके पास होता तो आप भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना उस पैसे से पैसा बना सकते थे, लेकिन पैसा ऐसे फंस जाता है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है इसमें कि जब भी लेन देन करें ना, 100% खाते से खाता में पैसा दें, चेक से पैसा दें। इससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे, ठीक है। जब भी रजिस्ट्री करवाएं, जितना पैसा दें उतना पैसा उसमें लिखवाएं कि हमने इतने पैसा का जमीन लिया। आप थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए, आप 20 लाख का जमीन लिए, 10,000 बचाने के लिए आप झूठ बोल जाते हैं, नहीं 20 लाख का नहीं लिया, मैं 15 लाख का लिया। आप 20 लाख दे दे रहे हैं, लेकिन 10,000 बचाने के लिए, सिर्फ 10,000, आप 15 लाख। भविष्य में वो आपत्ति करता है तो क्या मिलेगा आपको, सिर्फ 15 लाख रुपए ही मिलेंगे। 5 लाख आपका डंप हो जाएगा। इस चीजों पे विशेष ध्यान देना है आपको। चलिए, इसके बाद सारा चीज सिस्टम हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि भाई जो दस्तावेज में लिखवाए, बाकायदे जो चौहद्दी होता है ना, उसको बहुत अच्छे से लिखवाना चाहिए। पूरी जांच परख कर लेना चाहिए, नक्शा तो जरूर देख लें
बिना नक्शा का कोई काम ना करें। एक बार लेखपाल से, अपने लोकल एरिया के लेखपाल से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। दरअसल में क्या होता है, बहुत सारे लेखपाल देखा गया है कि कहते हैं ठीक है जमीन तो है, लेकिन उन्हें नक्शा ही देखना है, तो नक्शा में तो जमीन है लेकिन मौके पे नहीं है, ऐसा भी होता है। या तो कब्जा यहाँ है, नक्शे में वहां है, ये भी चीजें होती हैं। तो इस चीजों पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए उन दो बातों की मैं बात करूंगा जो थंबनेल में आपने देखा कि इन दो बातों पे अगर ध्यान देते हैं तो पैसा डूबने से बच जाएगा। सारी प्रक्रिया सही है, आपका कागज सही है, जमीन मौके पे है, सारी चीजें हैं, मालिक है, लेकिन क्या होता है जानते हैं, बंटवारा नहीं होता है, भाई भाई में तुरंत आपत्ति करता, आपकी जमीन फंस जाती है। इन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, सिर्फ नाम देखते हैं, मालिक तैयार है, लेकिन पीछे क्या है, बंटवारा हुआ है नहीं हुआ है, ऐसे ले लिए लोग। बाद में आपका भाई एक रोड पे आपको आगे लिख दिया, बाद में पीछे वाला भाई आपत्ति किया, आपका रोड से हट गया, पैसा वो दे दिए तो फिर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पैसा आपका डंप हो जाएगा। सारी बातों पे आदमी विशेष ध्यान देता है, खतौनी जांच करवाता है, नक्शा जांच करवाता है, लेकिन ये चीजें नहीं देखता है कि भाई का भी बंटवारा हुआ है। अगर कागजी बंटवारा होता है सबसे अच्छा है, या तो सबका हिस्सा सेम रोड पे हो, उसमें भी बंटवारा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हो सके तो एक बार भाई से, हो सके तो नहीं, एक बार भाई से भी क्लियर करना चाहिए कि भाई ये इन्हीं का खेत है या आपका है, ये सब क्लियर कर लिए तो 70% चांस रहता है नहीं फंसता है। दूसरी बात आती है, मैं दूसरी बात जो बोला ना, अगर हस्बैंड लिखता है तो वाइफ आपत्ति करती है, हस्बैंड लिखता है बच्चा आपत्ति करता है, ये भी चीज दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं भाई, बहुत सारे लोग फंसते हैं। रजिस्ट्री हुआ, वाइफ आपत्ति की, बच्चा आपत्ति किया, फंस गई, आपकी खारिज दाखिल नहीं होगा, झेलेंगे आप, पैसा दिए, मानसिक उलझन लिए। ये दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं कि उसके घर वाला ही ऐसा कर सकता है, अक्सर देखा गया है, फिर भी लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है कि भाई से पूछना है, प्लस हो सके अगर रजिस्ट्री गवाह है तो एक गवाह है उसकी वाइफ का, जिसके नाम से खेत है, उसके वाइफ का भी उसमें गवाह बना दें, जिससे क्या होगा, ये झूठ नहीं बोलता है कि मुझे नहीं पता था, या तो दारू पीकर लिख दिया, या तो बच्चों को बर्बाद करके लिख दिया, बहुत सारी बात आते हैं, या तो बाला फुसला कर लिखवा लिए। तो वाइफ का सबसे बड़ा रोल है, आप लोग जरूर सलाह लें, या तो स्टेम पे लिखवा लें, सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे बच्चे से भी करवा लेना चाहिए, ठीक है। बच्चा बालिक नहीं है तो बहुत बहुत सारी बातें आती हैं, तो ये सब चीज विशेष ध्यान देना चाहिए। बाकी जो भी कागज का डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करना ही करना चाहिए। मुझे आशा लगता है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्लस शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जमीन से संबंधित जो जमीन का वीडियो बना रहा था अभी नहीं ला रहा हूं आप लोगों के बीच में। इसके पहले मैं बताया भी था कि कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कि गलत करने वाले हैं इस फील्ड में, लेकिन मेरे से ये सब चीजें नहीं हो पाई तो मैं हाथ उठा लिया। बहुत सारे लोगों का फोन आज भी आता है, पूछते हैं, जांचते हैं, मेरे अंदर जितना ज्ञान उतना सलाह देता हूं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसे ना फंसे। मैं नहीं चाहता किसी का 1 रुपया फंसे, मेरा उद्देश्य है कि एक लोग को फंसने नहीं दूंगा। मैं अपने स्तर से अभी तक किसी का एक चरन्नी पैसा नहीं फंसने दिया हूं, चरन्नी पैसे की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरा यही प्रयास रहेगा। जमीन का काम वैसे मैं छोड़ दिया हूं भाई, बहुत सारा दिक्कत है, तो मैं जो बताया आपकी बात अंदर की, ये सब चीजें पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन वीडियो आपको जागरूकता वाला वीडियो हमेशा मिलता रहेगा आप लोगों को, मैं ठान लिया हूं कि लोगों को जागरूक जरूर करूंगा। तो चलिए मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, कैसे देखेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक में वीडियो बनाएं।
खतौनी से जांच से संबंधित, जमीन से जांच से संबंधित, नक्शा से जांच से संबंधित या किसी और टॉपिक पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से आपसे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।